अब अपन देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मीन्स साइन एंड सिम्टम्स, यानी जो सिजोफ्रेनिया वो क्या हो गया, बॉडी के अंदर इंटर हो गया। उसके बाद अब वो अपनी बॉडी में क्या क्या चेंजेस प्रेजेंट कर रहा है ना, तो उस सभी चीज़ों को अपन कैसे असेस कर पाएँ, है ना, तो उस चीज़ को अपन क्या बोल रहे हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसके अंदर देखते हैं, ब्यूलर हैज एक्सप्लेन्ड, यानी ये ब्यूलर कौन है, जिन्होंने इस सिजोफ्रेनिया की खोज की थी, सिजोफ्रेनिया को डिस्कवर किया था। उन्होंने क्या है कि दो साइन एंड सिम्टम्स दिए, फर्स्ट वन प्राइमरी या फंडामेंटल सिम्टम्स और सेकंड वन सेकेंडरी और असेसरी सिम्टम्स। तो अपन फर्स्ट देखते हैं प्राइमरी और फंडामेंटल सिम्टम्स। उसके अंदर देखते हैं एसोसिएटिव डिस्टर्बेंस और लूजनेस, यानी माइंड के अंदर क्या हो जाता है कि न तो जो भी जो सिजोफ्रेनिया से सफ़र कर रहा है पेशेंट, वो तो न तो किसी भी चीज़ को इजीली सोच सकता है और न ही उस चीज़ को अपने को बता सकता है, ठीक है, यानी उसका क्या हो जाएगा, जितना भी जो मेंटली जो थिंकिंग जो प्रोसेस है वो कम्प्लीटली डिस्टर्ब्ड हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं द पर्सन डज नॉट थिंक लॉजिकली, यानी इसके अंदर क्या होता है कि वो जो क्लाइंट है जो सिजोफ्रेनिया से सफ़र कर रहा है वो क्या होगा कि कोई भी चीज़ है उस चीज़ को लॉजिकली नहीं सोच पाएगा, उस चीज़ यानी वो क्या करेगा कि भाई उसके माइंड में ऐसे थॉट आएंगे कि जिनका कोई रीजन ही नहीं निकलता हो, या ऐसे थॉट आएंगे जिसका कोई सार ही नहीं निकलता हो, कोई सारांश नहीं निकलता हो, ठीक है, यानी वो लॉजिकली नहीं सोच पाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, डिस्टर्बेंस ऑफ द थिंकिंग एंड परसीविंग, यानी वही बात है फिर से, यानी उसके अंदर जितनी भी जो थॉट से रिलेटेड है वो डिस्टर्बेंस प्रेजेंट होने लग जाएंगे। नेक्स्ट देखिए डेल्यूजेशन मीन्स सोमेटिक ग्रैंडियोज। नेक्स्ट पैरानोइड, पर सिक्योरिटी रेफरेंस कंट्रोल, यानी इसके अंदर क्या आ जाएगा, डेल्यूजन मीन्स कंप्लीटली जितने भी जो पेशेंट है उसकी जो मेंटली सोचने की जो भी क्षमता है, लर्निंग करने की जो कैपेसिटी है, ठीक है, उस सभी चीज़ को वो सोच नहीं पाएगा। प्लस मान लो उसके सामने किस प्रकार का कैसा व्यक्ति खड़ा है वो उसको कंप्लीटली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट देखिए फ्लैट और ब्लंट मूड, इनएप्रोप्रिएट, नो इमोशंस, सेलोनेस ऑफ अफेक्ट, यानी जो भी उसका मूड है वो कभी तो क्या हो जाएगा, खुश होने लग जाएगा, कभी क्या हो जाएगा, दुखी रहने लग जाएगा, यानी उसका क्या हो जाएगा, जो भी मूड है वो उसका कुछ पता नहीं चलेगा कि कब उसका मूड किस हिसाब से चेंज हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए डिमिनिश्ड इंटेंसिटी ऑफ इमोशनल एक्सपीरियंसेस, यानी उसकी जितनी भी जो इमोशनल एक्सपीरियंस है, मान लो पहले फॉर एग्जांपल वो एक क्या था, एक लेक्चरर था, एक टीचर था, ठीक है, बच्चों को पढ़ाता था अच्छी तरीके से, सब कुछ उसके पास नॉलेज था, तो वो सभी चीज़ें उसका जो एक्सपीरियंस वगैरह क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, और वो किस स्टेज पे आ जाएगा कि जैसे उसको कुछ पता ही नहीं हो, यानी उसका सभी जो एक्सपीरियंस वगैरह है, इमोशनल वगैरह है, वो सब कुछ वो व्यक्ति लॉस कर देगा, खो देगा। नेक्स्ट देखिए हाइपर सेंसिटिवनेस और इनसेंसिटिवनेस ऑफ फीलिंग्स, या इसका मीन्स हाइपर सेंसिटिवनेस, यानी या तो किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा उत्तेजित होगा, यानी मान लो कोई चीज़ उसके साथ परफॉर्म की, मान लो अपन ने उसे कुछ कहा, तो या तो वो क्या करेगा उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा खुश होगा, यानी जितनी एक लिमिट होती है उससे भी ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाना, और या क्या होगा उस चीज़ के प्रति बिल्कुल भी उत्साहित नहीं होगा और उस चीज़ के प्रति कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फीलिंग्स ऑफ इमोशनल इम्प्रेसमेंट कोमा टेम्परामेंट कोलिजन एंड हाइडोनिया, यानी उसके अंदर क्या होगा कि जितनी भी जो फीलिंग्स वगैरह है वो सभी क्या हो जाएगी, उसकी ख़त्म हो जाएगी, जो भी फीलिंग्स है, चाहे वो खुशी से रिलेटेड, चाहे हंसी से रिलेटेड, चाहे दुख से रिलेटेड, वो सभी चीज़ें क्या होगी, उसकी ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं अपन सेकेंडरी और असेसरी सिम्टम्स। उसके अंदर फर्स्ट देखते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ परसेप्शन। डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन मीन्स किसी भी चीज़ का, यानी परसेप्शन भी क्या होता है, दो टाइप का होता है, फॉल्स एंड ट्रू, ठीक है। इसके अंदर या तो वो क्या करेगा कि भाई किसी भी चीज़ है ना, मान लो उसे इल्यूजन हेल्यूसिनेशन इस प्रकार की कंडीशन अराइज होगी, यानी मान लो कि अपन सड़क पे चल रहे हैं, है ना, एक रोप पड़ी है ना, यानी एक रस्सी पड़ी है, और वो क्या कहेगा उसको देख के कि भाई ये ना 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 ये तो सांप है, ठीक है, इस प्रकार की कंडीशन उसमें अराइज हो जाएगी।
ठीक है। उसके बाद अपन देखेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ एक्टिविटी, यानी एक्टिविटी से रिलेटेड, वो कुछ करने से रिलेटेड, वो कुछ कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, कोई वर्क कर पा रहा है या उसको किस तरीके से कर पा रहा है, उससे रिलेटेड उसके डिसऑर्डर कौन से होते हैं वो देखते हैं। राउडी वोयलेंट, राउडी वोयलेंट मीन्स बहुत ज़्यादा अग्रेसिव, हिंसक, यानी एक बहुत ज़्यादा हिंसक प्रवृत्ति का बन जाएगा, बहुत ज़्यादा, जैसे लड़ाई झगड़ा करना, कोई भी उसे बात कह दी तो उसे मानता नहीं है, बल्कि क्या करता है, लड़ाई झगड़ा करने लग जाता है ना। तो उस चीज़ को अपन क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, राउडी वॉयलेंट बिहेवियर। नेक्स्ट देखते हैं एजिटेशन कोमा बिजारे, बिजारे बिहेवियर कौन सा होता है। सबसे पहले अपन देखते हैं एजिटेशन। एजिटेशन मीन्स वही चीज़, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा उत्तेजित होना, उसको अपन क्या बोलते हैं, एजिटेशन। और बिजारे मीन्स यानी सेक्सुअल जितनी भी जो एक्टिविटी है उसको ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाना, ठीक है, उसे क्या अपन बोलते हैं, बिजारे। ठीक है, तो एजिटेशन कोमा बिजारे मीन्स यानी या तो वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित होगा, है ना, और बिजारे बिहेवियर परफॉर्म करने लग जाएगा, जो भी जितनी भी जो यौन संबंधित, है ना, सेक्सुअल संबंधित जितनी भी जो एक्टिविटी है उनको परफॉर्म गलत तरीके से करेगा या कर ही नहीं पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, नेग्लेक्ट ऑफ पर्सनल टॉयलेट, यानी वो खुद की जो भी टॉयलेट करने की हैबिट है ना, मॉर्निंग के अंदर या इवनिंग के अंदर जो भी जो टॉयलेट करने की जितनी भी जो एबिलिटी थी उसके अंदर वो चीज़ क्या होगा, वो उसको परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है, बल्कि क्या करेगा, जैसे मान लो बेड पे ही उसने टॉयलेट की जो प्रोसेस है वो परफॉर्म कर दी, है ना, ऐसे करेगा। नेक्स्ट, सोशल ऑब्लिगेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और जितने भी जो सामाजिक उसके दायित्व हैं, है ना, जितने भी जो सामाजिक रूप से उसकी जिम्मेदारियां हैं उनको क्या करेगा, वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, उन्हें नहीं निभा पाएगा। नेक्स्ट, सुसाइडल एंड होमोडियल टेंडेंसीज, यानी इसके अंदर क्या होगा कि वो बार बार क्या कोशिश भी कर सकता है, जो भी शिजोफ्रेनिया वाला जो पेशेंट है उसको क्या होगा, वो बार बार सुसाइडल अटेम्प्ट भी कर सकता है, आत्महत्या करने की भी सोच सकता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्रिमिनल बिहेवियर, उसका जो बिहेवियर है वो कैसा हो जाएगा, वो एनी टाइम क्या करने की सोचेगा, किसी भी प्रकार का क्राइम करने की, कोई भी गलत काम परफॉर्म करने की उसके अंदर क्या होगा, वो माइंड में यही चीज़ चलेगी, भाई अपने को ये क्राइम करना है, अपने को ये गलत काम करना है, अपने को ये जुर्म करना है। नेक्स्ट, सेक्सुअल ओवर एक्टिविटी, और क्या करेगा, उसके अंदर जो भी जो सेक्सुअल जो थिंकिंग है, सेक्सुअल जो थॉट है, यानी जो सेक्स करने की जो इच्छा है, वो क्या करेगा, वो उस चीज़ के बारे में ओवर एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, यानी बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट देखिए एडिक्शन। एडिक्शन मीन्स किसी चीज़ की लत लग जाना या किसी चीज़ के प्रति आश्रित हो जाना, किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा उस चीज़ के अंदर खो जाना। एडिक्शन यानी अडिक्ट हो जाना उस चीज़ का, यानी आदी हो जाना। फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल अब्यूज़, यानी बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लग जाए, बहुत ज़्यादा एल्कोहल का कंजप्शन करने लग जाए, बहुत ज़्यादा एल्कोहल का यूज़ करने लग जाए, या किसी भी प्रकार का सब्सटेंस अब्यूज़ है, या और भी जितनी भी जो नशे से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल करने लग जाए। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका सिम्टम्स, डिस्टर्बेंस इन स्पीच पैटर्न, यानी उसका जो बोलने का जो तरीका है, यानी स्पीच जो देने का जो तरीका है उसके अंदर क्या आ जाएगा, डिस्टर्बेंस आ जाएगा। किसके अंदर, सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट के अंदर। तो सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, लूजनेस ऑफ एसोसिएशन, यानी वो किसी भी चीज़ को, किसी भी टॉपिक्स को या जो भी वो बोलना चाह रहा है उस चीज़ को ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ढंग से बोल नहीं पाएगा। नेक्स्ट, इक्वलेलिया। इक्वलेलिया मीन्स कि उसके सामने जो भी व्यक्ति खड़ा है वो क्या बोल रहा है, मान लो मैंने उसको कहा कि भाई आप पढ़ाई कर लो, आप स्टडी कर लो, है ना, तो वो उसी चीज़ को क्या रिपीट करेगा कि आप पढ़ाई कर लो, चाहे उससे अपन किसी दूसरे टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, बट जो उसके सामने जो इंसान बोल रहा है वो उसी की नकल उतारेगा, तो उससे अपन क्या कहते हैं, इक्वलेलिया। नेक्स्ट, पुअर्टी ऑफ स्पीच, यानी वही चीज़ वापस आ गई कि भाई जो भी बोलने की क्षमता है उसकी वो खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। नेक्स्ट, पुअर्टी ऑफ आइडिएशन। पुअर्टी ऑफ आइडिएशन मीन्स उसकी जितनी भी जो सोचने विचारने की क्षमता है, खुद के माइंड से किसी भी चीज़ का डिसीजन लेने की जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब देखते हैं अपन अदर सिम्टम्स, और कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो शिजोफ्रेनिया के अंदर अराइज हो जाते हैं। तो फर्स्ट वन देखेंगे अपन, डिसइक्विलिब्रियम ऑफ एएनएस। एएनएस मीन्स ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम्स, यानी डिसइक्विलिब्रियम यानी उसका जितना भी जो नर्व सिस्टम है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा।
और वो चीज़ें अपने को कैसे देखने को मिलेगी, या तो ब्रेन के डायग्नोसिस करने से, या उसका जो लैब इन्वेस्टिगेशन करने से, या अगर अपन उसका वर्बली या विजुअली जो अपन उसका असेसमेंट कर रहे हैं, उसके बोलने के तरीके से, उसके चलने के तरीके से, उसकी जो डेली एक्टिविटीज़ है उनको परफॉर्म करने के तरीके से अपन इस चीज़ का पता लगा सकते हैं कि भाई ये चीज़ इसके अंदर एराइज हो रही है, ये सिजोफ्रेनिया का ये सिम्टम्स उस पेशेंट के अंदर एराइज हो रहा है, इसका मतलब सिजोफ्रेनिया के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कोल्ड हैंड्स एंड फीट, उसके जो भी जो हाथ पैर हैं वो ठंडे रहते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं। नेक्स्ट ब्लोची स्किन, ब्लोची स्किन मीन्स उसकी जो स्किन है उसके ऊपर धब्बे आ जाते हैं। नेक्स्ट वाइडली डायलेटेड प्यूपिल्स, यानी जो भी अपनी जो आई के अंदर जो प्यूपिल्स है वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ओपन हो जाते हैं, यानी अपन नॉर्मल भाषा में अगर बोलें तो वो जो क्या होता है, उसकी आंखें एक नॉर्मल व्यक्ति से ज़्यादा खुली हुई रहती है। नेक्स्ट लॉस ऑफ वेट, यानी वो क्या करेगा, उसका वेट कम हो सकता है या वेट कम हो जाएगा। नेक्स्ट गेन इन वेट, या इसके अंदर दोनों चीज़ें हो जाती है, या तो वेट है वो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा या वेट है वो बहुत ज़्यादा गेन होने लग जाएगा। नेक्स्ट लॉस ऑफ ईगो बाउंड्रीज, यानी उसके व्यक्ति के अंदर किसी प्रकार का कोई ईगो नहीं रहेगा। नेक्स्ट पुअर जजमेंट, वो किसी भी चीज़ का, मान लो कि उसको कहा कि आप खाना खा लो, तो वो उस चीज़ का जजमेंट नहीं कर पाएगा, उस चीज़ का आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि भाई अपने को खाना खाना है या नहीं, यानी उसके अंदर जितनी भी जो खुद के संबंधित जजमेंट करने की जो कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट अपन देखते हैं इम्पल्सिव बिहेवियर कोमा हेल्यूसिनेशन। इम्पल्सिव बिहेवियर मीन्स उसका बिहेवियर जो है वो किसी के समझ में नहीं आएगा, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, या तो वो क्राइम की तरफ चला जाएगा, या क्या करेगा, वो ओवर एक्टिविटी करेगा, या वो क्या करेगा, बहुत ही ज़्यादा कम एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। तो उसकी एक्टिविटी में ये जो चेंजेस हैं उस चीज़ को अपन क्या बोल रहे हैं, इम्पल्सिव बिहेवियर। नेक्स्ट हेल्यूसिनेशन, हेल्यूसिनेशन मीन्स किसी भी चीज़ का फॉल्स परसेप्शन करना, जो मैंने आपको पहले बताया था। नेक्स्ट देखिए ट्रीटमेंट ऑफ सिजोफ्रेनिया, यानी इस जो भी पेशेंट है उसका अपन ने सभी चीज़ें देख ली कि भाई सिजोफ्रेनिया क्या होता है, कौन से कारणों की वजह से सिजोफ्रेनिया एराइजेज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अपन ने इसका इंसिडेंस देख लिया, उसका क्लासिफिकेशन देख लिया, उसका जितने भी जो सिम्टम्स वगैरह वो सभी देख लिए। अब अपन देखते हैं कि भाई अब अपन अपनी तरफ से उस पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ सिजोफ्रेनिया। फर्स्ट वन आती है ड्रग थेरेपी। ड्रग थेरेपी मीन्स उसे केमिकल सब्सटेंसेज, कोई भी ड्रग्स यानी मेडिकेशन जो अपन प्रोवाइड करते हैं उसको अपन बोलते हैं ड्रग थेरेपी। तो कौन कौन सी ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे, एंटी साइकोटिक ड्रग्स। कौन सी ड्रग्स, एंटी साइकोटिक ड्रग्स। फॉर एग्जाम्पल मेजर ट्रैंक्विलाइजर्स और न्यूरोलेप्टिक्स। कौन कौन सी ड्रग्स देंगे, मेजर ट्रैंक्विलाइजर्स और न्यूरोलेप्टिक्स। और सेकंड वन अपन उसके बाद ड्रग्स प्रोवाइड करने के बाद अपन क्या देंगे उसको, साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी मीन्स टू इनहेंस सेल्फ स्टीम एंड टू प्रोवाइड कंफर्ट टू द क्लाइंट, थेरेपिस्ट हैज टू यूटिलाइज डिफरेंट साइकोलॉजिकल प्रोसेसर्स एंड वेराइड साइकोलॉजिकल अप्रोचेज। यानी साइकोथेरेपी मीन्स जो भी जो थेरेपी है अपन हॉस्पिटल के अंदर जो साइकेट्रिक कंडीशन को रिमूव करने के लिए यूज ली जाती है, जिससे पेशेंट क्या है कि कंफर्ट कंडीशन में आ जाए, पेशेंट है वो उस कंडीशन से बाहर आ जाए, वो ठीक हो जाए, उस चीज़ को जो भी अपन थेरेपी प्रोवाइड करते हैं उससे बोलते हैं अपन साइकोथेरेपी। और उसके बाद अपन कौन सी थेरेपी देंगे, काउंसलिंग या बिहेवियरल थेरेपी। अपन पेशेंट को ये समझाएंगे कि भाई आपको कुछ नहीं हुआ है, आपको इस चीज़ से ये करना है, इस चीज़ से ये नहीं करना है। अपन उसे जनरल नॉलेज जो भी है वो अपनी तरफ से उसे प्रोवाइड करेंगे, जिससे क्या हो सके, उसका जो बिहेवियरल कंडीशन है ना, उसकी जो भी थिंकिंग कंडीशन है, उसकी जो भी आइडिएशन संबंधित जो भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको अपन बिहेवियरल थेरेपी के थ्रू या काउंसलिंग थेरेपी के थ्रू उसे क्या करेंगे, अपन रिमूव कर देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइज।